जय हिंद। हिमांशु हायर एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों को पढ़ेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हरित क्रांति क्या है। आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को चलाया गया था। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला दोस्तों है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। तो आप सभी जानते हैं श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, मछली उत्पादन और औषधि के से संबंधित है। नेक्स्ट है पीली पीत क्रांति। यह क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला दोस्तों है भूरी क्रांति। यह क्रांति कोको उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। मुख्य क्रांति जो है यह मोटे अनाज से संबंधित है। अगली क्रांति जो है वह सेफ्रॉन क्रांति है। सेफ्रॉन क्रांति यह केसर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्रांति है रजत क्रांति, रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा आप जानते हैं, रेशा का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कपास उत्पादन। यह कपास उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्रांति है स्वर्ण रेशा क्रांति। यह जूट पटसन उत्पादन से संबंधित है। देखिए रजत जो है कपास से, दोनों है रजत क्रांति और एक है स्वर्ण रेशा क्रांति, यानी रजत रेशा क्रांति और स्वर्ण रेशा क्रांति। तो जो रजत रेशा क्रांति है कपास से और स्वर्ण वाला जूट यानी पटसन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति यह बाँस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुष यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है, सभी क्षेत्रों में उत्पादन को में वृद्धि करने के लिए चलाया गया था। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। यानी ये जो क्रांति है सदाबहार क्रांति, यह जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को उसको जो उत्पादन है उसका उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए यह चलाया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की खेतियाँ और उनके क्या नाम है। देखिए यदि आप जल में पौधों को उगाते हैं, जल को यदि आप पौधे में उगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोपोनिक्स। अगला है बागवानी यदि आप कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हार्टिकल्चर। क्या बोला जाएगा? हार्टिकल्चर। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा एपीकल्चर। क्या बोला जाएगा? एपीकल्चर। नेक्स्ट है बच्चों एरोपोनिक्स। ये क्या होता है? एरोपोनिक्स जो होता है यह आपका पौधों को हवा में उगाना का, पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। अगला सब्जियों का उत्पादन। सब्जियों का उत्पादन यदि आप कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है फलों का उत्पादन। तो फलों का उत्पादन को बोलते हैं पोमीकल्चर। वहीं फूलों का उत्पादन को हम बोलते हैं एलोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है? फूलों से। फ्लोरीकल्चर मतलब फूलों से और पोमीकल्चर मतलब फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है आपका, विटीकल्चर ये अंगूर की खेती से संबंधित है। वही वर्मीकल्चर यह केचुआ पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से।
और मोरिकल्चर जो है आपका रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना से संबंधित है। यानी हम अगर रेशम के लिए शहतूत उगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं मोरिकल्चर। वहीं सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को हम बोलेंगे सेरीकल्चर। वही मोरिकल्चर जो होता है शहतूत उगाने को कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसको आप तैयार कीजिए, यदि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको याद करने का यही तरीका है, कुछ तो नाम से क्लियर हो जाता है और कुछ को याद करना होगा। जैसे आपका देखिए श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से क्लियर हो गया। हरित जो जानते हैं आप खाद्यान्न से। नीली मतलब आपका नीला जल होता है, जल में ही मछली पाया जाता है, यानी मछली पालन से संबंधित है। गुलाबी भी याद हो जाएगा, गुलाबी जहाँ यानी मतलब प्याज और झींगा मछली और औषधि। और रजत जो होता है आपका अंडा और कुक्कुट पालन। ऐसे करके आप याद कर लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। इतना ही याद करने की ज़रूरत है, इतने में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।